हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन और सरस्वती रिवर के अराउंड हमारा हरियाणा बसा हुआ, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा जो है इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत, जो कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। पूरे भारत में इसको पढ़ा जाता है, बहुत अच्छे से इसको जाना जाता है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले ये सिर्फ एक जय गाथा थी, ठीक है। भारत के साथ मिलकर इसको भारत ग्रंथ के साथ अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा महाभारत बन जाता है। तो महाभारत में सिर्फ यही युद्ध नहीं हुआ था महाभारत का हमारे यहाँ पे हरियाणा में। महाभारत से पहले भी 20 युद्ध ऑलरेडी लड़े जा चुके थे। तो हमारे पास महाभारत के बाद जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे मराठास, मुगल्स और ब्रिटिशर्स कैसे कैसे यहाँ पर आए। फिलहाल हम करते हैं महाभारत। मैंने आपको बताया कि महाभारत से पहले भी हमारे यहाँ पर 20 लड़ाइयाँ हो चुकी थी, ठीक है। और महाभारत जो है वो हमारा कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। आपको नाम भी याद रखना है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का नाम अपने आप में नहीं पड़ गया, अपने आप नहीं पड़ा था। क्यों पड़ा यहाँ पे नाम कुरुक्षेत्र? हरियाणा में कुछ लोगों के शासन रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, रूल किया है। वो 3 जनपद थे, एक तो अपना कुरु जनपद, मत्स्य जनपद और सुरसेना। तो कुरु, मत्स्य और सुरसेना की अगर हम बात करें तो कुरु वाला जहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है ये ग्रीन कलर का, तो इस एरिया में, जिसे आप बोल सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ हरियाणा, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ कुरु जनपद रहा करते थे। और जहाँ पर मैंने ये मेवात हो गया, पलवल हो गया और फरीदाबाद, गुड़गांव साइड अपना मत्स्य शासन रहा, और इस साइड सिरसा, भिवानी और हिसार साइड सुरसेना, फतेहाबाद सुरसेना, ठीक है। तो इस तरफ अपना सुरसेना जनपद था, 3 जनपद थे। बट क्या हुआ कि 6th सेंचुरी में ये सब था, कुरु शासन था, 6th सेंचुरी में था। 6th सेंचुरी से आते आते 4th सेंचुरी तक, 4th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ कुरु शासन बच गया था, सिर्फ कुरु शासन रह गया था। तो कुरु जो था वो किसकी वजह से था? कुरु राजा हुआ करते थे वहाँ पर, कुरु राजा हुआ करते थे। कुरु जनपद की शुरुआत ही एक कुरु राजा थे, शांतनु, ठीक है। तो शांतनु नाम का एक राजा था जिसकी 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यावती 2 पत्नियां थी शांतनु की। शांतनु महाराज की गंगा से जो पुत्र हुआ वो हुआ भीष्म। भीष्म ने, आपको पता होगा, बहुत ही मेन कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है भीष्म पितामह का महाभारत में। और भीष्म का जो पहले नाम था वो देवव्रत था। देवव्रत आपको याद रखना है क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि उनका नाम क्या था, शांतनु पुत्र का नाम क्या था, या भीष्म का पहले नाम क्या था, पौराणिक नाम क्या था। तो देवव्रत को ही भीष्म बुलाया जाता है, जो कि एक गंगा पुत्र थे। भीष्म ने आगे प्रतिज्ञा की थी कि वो ताउम्र क्या करेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये तो रहे कुंवारे। लेकिन शांतनु के जो पुत्र हुए सत्यावती उनकी दूसरी पत्नी थी। तो इनसे इनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम एक का नाम चित्रांगद था और एक का विचित्र था, विचित्रांगद। और आप ऐसे याद कर सकते, एक चित्र था, एक विचित्र था। देखिए, जो चित्र वाला था वो तो खत्म हो गए थे, मर चुके थे। बट जो विचित्र थे, मतलब जो विचित्र थे, बिल्कुल अलग थे, अजीब थे, ऐसे कह सकते हो आप याद करने के लिए। तो विचित्र जो थे उनकी फर्दर क्या थी, उनकी 2 पत्नियां थी। तो अंबिका और अंबालिका 2 पत्नियां रही, अंबिका और अंबालिका, आपको याद रखना है। अंबिका मंदिर अपना अंबाला में भी है, अंबिका मंदिर अपने अंबाला में है। अंबाला का नाम जो है वो कुछ तो आम के बागों की वजह से था, और कुछ अंबिका मंदिर के यहाँ होने या अंबिका माता मंदिर होने के कारण भी अंबाला का नाम पड़ा हुआ था। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखने में आसानी होगी। तो अंबालिका एंड अंबिका जो है वो दोनों के 2 विचित्रांगद की पत्नी हुआ करती थी। अंबिका से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पुत्र की प्राप्ति हुई पांडु से, ठीक है। अब ये जो तो दोनों स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका, ये दोनों इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो जो सत्यावती थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेद व्यास जी को बोला। वेद व्यास जी इन्हीं के पुत्र थे, सत्यावती के ही पुत्र थे। कुंवारे वक्त में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वेद व्यास जी थे। तो वेद व्यास जी ने अपने तपोबल से अंबिका और अंबालिका को एक पुत्र का दान दिया, जैसे कि अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। यहीं से अपनी शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र से आपको पता है कौरवों की होती है शुरुआत, और पांडु से पांडवों की शुरुआत होती है। अब विचित्रांगद ने दासी से भी उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था विदुर, जो कि एक ऋषि रहे हैं, बहुत महान विद्वान रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से धृतराष्ट्र और पांडु की। पहले धृतराष्ट्र का पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र जो है, इनकी पत्नी थी, ये देखिए, धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से ही अंधे थे। तो इनकी पत्नी थी गंधारी ने इन्होंने क्या किया था कि क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे, मतलब जो पति थे, अब वही नेत्रहीन थे, तो इन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। आपने महाभारत देखा होगा एपिसोड, तो उसमें भी पट्टी बांधी दिखाई होगी आपको। तो पट्टी बांध ली थी इन्होंने, पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 बार पट्टी खोली थी वो। अब इनसे गंधारी जी को जो है वो 100 इनके बच्चे थे, जिनमें से 99 लड़के थे, 99 लड़के थे, और एक पुत्री थी जिसका नाम था दोशाला, ठीक है। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, जिसमें से एक लड़की थी दोशाला नाम की, जिसकी शादी जो थी वो जयद्रथ से हो गई थी, ठीक है। आपको याद रखना ये चीज़, दोशाला जो कि धृतराष्ट्र की पुत्री थी, अकेली पुत्री थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पांडु के बारे में। पांडु, जहाँ से पांडवों का जन्म हुआ था। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और अमाद्री। अब पांडु जी को क्या हुआ था, या पांडु राजा को क्या हुआ था कि इनको श्राप था कि ये कभी पिता नहीं बन सकते। तो इसलिए क्या हुआ कि कुंती और अमाद्री जो है, कुंती ने फिर क्या किया, क्योंकि पांडु
तो नहीं बन सकते थे पिता, तो इन्होंने उसका आह्वान किया धर्म का। तो धर्म से आह्वान करना मतलब इनवाइट किया कह दो, ठीक है। काफ़ी वो हुआ करते थे ये पावरफुल। तो धर्म जी को इन्होंने वो किया, आह्वान किया इनका, तो युधिष्ठिर पैदा हुए। वायुदेव को इनवाइट किया तो भीम पैदा हुए, और इंद्रदेव से इनको अर्जुन पैदा हुए। और एक कर्ण पुत्र भी था जिन्हें कुंती पुत्र भी कहा जाता है, तो एक कर्ण हो गए, इंद्र से अर्जुन हो गए, और वायुदेव से भीम हो गए, और धर्म से युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक है, धर्म से युधिष्ठिर। अगर हम बात करें अमाद्री की, अमाद्री से 2 अश्विनी कुमार इन्होंने बुलाया, अश्विनी कुमारों को, 2 अश्विनी कुमारों से इनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। तो ओवरऑल हमारे पास 6 पांडव थे, ठीक है, 6 बच्चे थे यहाँ पर। कर्ण आपको पता ही है कि कहाँ कर्ण का इस्तेमाल किया गया था। कर्ण को दानवीर पुत्र भी बोला जाता है, बहुत ही मेन करेक्टर था, स्ट्रॉन्ग करेक्टर था ये भी। युधिष्ठिर भी थे यहाँ पे, ठीक है, भीम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। पांडवों के बारे में आपको ये याद रखना है कि कुंती इनकी पत्नी थी, जिनसे इनको अर्जुन की प्राप्ति हुई थी, और भीम की, युधिष्ठिर की, कर्ण की, ठीक है। और आपको इनके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वायु पुत्र किसको बोला जाता है, भीम को, ठीक है। और सूत पुत्र या राधे पुत्र या कुंती पुत्र बोला जाता है कर्ण को। और अर्जुन जो है वो इंद्रदेव से पैदा हुए थे, तो ठीक है, इंद्रपुत्र भी बोल सकते हैं इनको। युधिष्ठिर को धर्मराज बोल सकते हैं, तो ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसे। देन भीम की बात करें तो भीम की जो वाइफ थी उनका नाम था हडिम्बा। भीम का हडिम्बा से विवाह हुआ था, इनसे इनको घटोत्कच पैदा हुआ था। देन अर्जुन की अगर बात करें तो अर्जुन का वैसे तो आपको पता है कि पंचालनी थी हमारी द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी, अकेली पत्नी थी। बट अलग से भी इन्होंने सुभद्रा के साथ विवाह किया था। अर्जुन ने विवाह किया था सुभद्रा से, जिनसे इनको अभिमन्यु की प्राप्ति हुई थी। और अभिमन्यु फर्दर जिसके उत्तरा के साथ इनका विवाह हुआ था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जिनको पेट में ही पता लग गया था कि ऐसे ऐसे चक्रव्यूह है, मुझे ऐसे जाना है। लेकिन ये छठे चक्र तक ही पहुंच पाए थे, उससे आगे सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेकिन इनका एक पुत्र था उत्तरा, इनकी बीवी थी। तो उत्तरा जो महारानी थी उनसे उनको परीक्षित नाम के बच्चे का जन्म हुआ उनसे। देन परीक्षित का भी फर्दर क्या हुआ कि जन्मजय नाम का पुत्र रहा। जन्मजय आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने सफेदों, जो कि अपने हरियाणा में ही जगह है एक, वहाँ पर हवन करवाया था। तो सफेदों में जो हवन करवाया था जन्मजय ने करवाया था, जो कि परीक्षित का बेटा था। और परीक्षित जो था वो किसका बेटा था, अभिमन्यु का पुत्र था, और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अर्जुन के शंख को देवदत्त बोला जाता है। अर्जुन के शंख को देवदत्त बोला जाता है। अर्जुन के शंख को देवदत्त, और धनुष को गांडीव बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं महाभारत पे। महाभारत में आपको ये याद रखना है कि 18 बहुत कुछ 18 इसमें क्या हुआ था कि 18 दिन ही लड़ा गया। 18 अक्षुणी सेना थी, 18 ही योद्धा बचे थे लास्ट में। 18 दिन चला, जिसमें से पहले 10 दिन जो क्या कहते हैं लीड किया या जिसने गाइड किया, तो वो भीष्म पितामह थे। पहले 10 दिन भीष्म पितामह। देन अगले 5 दिन जो थे वो द्रोणाचार्य ने उनको गाइड किया, पूरी सेना को। देन बचे हुए 3 दिन में लास्ट के कर्ण ने उनको गाइड किया सबको, ठीक है। तो 18 अक्षुणी सेना। अब एक अक्षुणी का मतलब होता है 1 लाख, 11 लाख। तो अब यहाँ पे हमारे पास 18 अक्षुणी सेना थी। आप प्लीज़ मुझे अक्षुणी का बताना मेरे को, अगर आपके पास आइडिया हो तो, कि कितना होता है एक अक्षुणी में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि 18 अक्षुणी सेना थी। आपको ये लगाना है अंदाज़ा कि जिसके साथ कृष्ण थे उसके पास सेना कम थी, ठीक है ना, उनके पास सेना कम थी। और जिसके पास कृष्ण जी नहीं थे उनके पास सेना और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो कृष्ण जी किसके साथ थे, अर्जुन के साथ। अर्जुन कौन थे, पांडव थे। और पांडवों के साथ क्या हुआ, पांडव ही तो जीते थे, हमारे पांडव जीते थे ना, क्योंकि कृष्ण जी उनके साथ थे। और पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी, और कौरवों के पास कितनी थी, कौरवों के पास 18 थी ना हमारी टोटल। तो पांडवों के पास 7 होगी, और उनके पास, कौरवों के पास 11 अक्षुणी सेना थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन उसके बाद आपको ये याद रखना है कि पूछा जाता है कि कौन सी जगह में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता उपदेश दिया था। तो जो ज्योतिसर में दिया था, भीष्म पर्व के दिन, जो कि छठा दिन था किसका, उस युद्ध का छठा दिन था, और संडे था उस दिन। ये आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वट वृक्ष के नीचे दिया था, ये भी याद रखना, वट वृक्ष के नीचे दिया था, ज्योतिसर में दिया था, भीष्म पर्व के दिन, संडे 6th डे, ठीक है। देन कर्ण के बारे में क्या है, इसने अपने इसने कवच और कुंडल दोनों अपने दान में दे दिए थे इंद्र देवता को। लास्ट में जब युद्ध चल रहा था तो ऐसे टाइम पे कर्ण से उसी का कवच, जो कि बहुत ही उनको सुरक्षा प्रदान करता है, वही चीज़ उनसे मांग ली और इन्होंने दे भी दी। इसलिए इनको दानवीर भी बोला जाता है। इनके जैसा दान किसी ने नहीं किया, ऐसा बोला जाता है, दानवीर है ये। कुंती पुत्र इनको बोला जाता है, सूर्य पुत्र इनको बोला जाता है, और अंगराज राधे भी बोला जाता है इनको। अंगराज राधे, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये नाम इनमें से किसका हो सकता है, तो आपको याद रखना है ये। साथ के साथ आपको ये याद रखना है कि कृष्ण जी के शंख को बोला जाता था पंचजन्य। ऐसे याद रख सकते हो कि हम 5 चीज़ों से मिलकर बने ना, तो शंख जो है वो 5 जन्य। और सारथी का नाम इनके था दारुक, ये भी आपको याद रखना है। सारथी का नाम क्या था, दारुक याद रखना है। देन उसके बाद द्रोणाचार्य हमारे गुरु रहे हैं,
बहुत ही एकलव्य ने इनसे वो किया था, सीखा था ना शिकार करना, खेल करना या तीर कमान वगैरह चलाना सीखा था द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखा था एकलव्य ने, तब भी उन्होंने उनको गुरु मान लिया था, गुरु धारण कर लिया था। और जब उनको द्रोणाचार्य को पता लगा कि एकलव्य बहुत ही निपुण हो चुके हैं, तो उन्होंने उनका अंगूठा जो है वो दान के रूप में मांग लिया था, गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। और उन्होंने एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे भी दिया था। द्रोणाचार्य जो थे उनका आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य क्योंकि 10वें दिन तक वो देखिए पहले 10 दिन तो जो गाइडेंस दी थी उसमें महाभारत में, वो किसने दी थी? भीष्म पितामह ने दी थी। लेकिन भीष्म पितामह के बाद अगले 5 दिन किसने दिया? गुरु द्रोणाचार्य ने गाइडेंस दी थी। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे इनकी भी मृत्यु हो गई थी महाभारत में। वो किस वजह से हुई थी? क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, ऐसा बोला जाता है कि वो तपस्या कर रहे थे और उनके भी पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो भी उसमें क्या होता है कि महाभारत में भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था। लेकिन द्रोणाचार्य के पास खबर पहुंची कि आप अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो इनको लगा कि मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। इसलिए इनकी तपस्या जैसे ही भंग हुई थी, इनकी शक्तियां जो थी वो कम हो चुकी थी, जिसके कारण इनको फिर मार दिया गया था। वध जो है वो धृष्टद्युम्न ने किया था, इनका वध धृष्टद्युम्न ने किया था। धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रौपदी के भाई थे और द्रुपद पुत्र थे। द्रौपदी के भाई और द्रुपद पुत्र थे। और फर्दर अगर हम बात करें द्रोणाचार्य के बारे में, तो अगर द्रोणाचार्य के पूछा जाए, कुछ भी द्रोणाचार्य के बारे में पूछा जाए, तो गुरुग्राम आपको टिक कर देना है। और द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी वो थी कृपि, माता कृपि, जिनके नाम पर शीतला माता मंदिर है गुड़गांव में। और ये चेचक के रोगों को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो आपको द्रोणाचार्य और कृपि या एकलव्य आ जाए तो वो भी अपना कहाँ है? गुड़गांव में है। आपको याद रखना, क्योंकि गुरुग्राम या ये सारे नाम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ही पड़ा हुआ है गुड़गांव का नाम। तो आपको याद रखना है ये चीज़। देन द्रोणाचार्य अवार्ड भी रखा गया था। ऑब्वियस बात है, गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु रहे हैं, तो जो भी कोच रहेंगे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। इन्होंने तो एकलव्य मंदिर मैंने आपको बता दिया गुड़गांव में है, खंडसा में। और ये कोचेस को दिया जाता है अवार्ड, इतना भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट। तो कौरवों ने क्या किया था? ऑब्वियस बात है कि पांडव जीत चुके थे सारा कुछ। ये वॉर जो थी, कौरव अपने 100 थे, 100 के 100 पुत्र मार दिए थे इसने भीम ने। तो बच्चे कितने थे? पांडव बचे थे हमारे पास। पांडवों ने क्या किया कि कौरवों से लास्ट में 5 गांव मांगे थे। आपको इन 5 गांवों का नाम याद रखना है, जो कि आज की डेट में उनका नाम चेंज हो चुका है। तो पहले इनका नाम क्या हुआ करता था? पनप्रस्थ। पूछा जा सकता है पानीपत का पुराना नाम क्या था? पनप्रस्थ। सोनीपत मांगा था इन्होंने, पानीपत मांगा था उत्तर प्रदेश, दिल्ली और फरीदाबाद। जिनके पुराने नाम क्या थे? पनप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलपत, इंद्रप्रस्थ और बागपत। ये आपको नाम याद रखने हैं। पानप्रस्थ नाम था पानीपत का, सोनप्रस्थ जो आज की डेट में सोनीपत है, तिलपत जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है, इंद्रप्रस्थ जो कि इंद्र की नगरी बोला जाता था दिल्ली है, और बागपत हमारा फरीदाबाद। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। देन बात करते हैं रामायण का भी थोड़े बहुत जिक्र हमें यहाँ से मिले हैं, जींद से, सिरसा से, हिसार से, हाट से, सुध से और यमुनानगर से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो हमारे पास अपने महाभारत है, महाभारत जो है वेद व्यास जी ने लिखी थी। और वेद व्यास जी अगर आपसे पूछा जाए तो वेद व्यास जी, मैंने आपको बताया कि वो सत्यावती के कुंवारे होते के पुत्र थे वेद व्यास जी। ठीक है, तो अंबिका और अंबालिका का पुत्र, जो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो वेद व्यास जी की वजह से हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने ही महाकाव्य, ये महाभारत का रचा था। तो ये इनका जो वो है, क्या कहते हैं, इनका जो इन्होंने कहाँ पे बैठ के लिखा था? तो अपने यहाँ पे इन्होंने यमुनानगर में ही जगह है, तो यमुनानगर में ही आदिबद्री है जगह, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे बैठ के इन्होंने लिखा था महाभारत को। यहीं पे इन्होंने काव्य की रचना की थी, इस महाकाव्य की। और ऐसा है कि इन्होंने भी सुनी जैसे होते हैं ना, कहीं सुनी कहानियाँ आती हैं कहीं से, तो वो श्रोता एक बोला जाता है। श्रोता मतलब जहाँ से सुनी है चीज़ें, तो उसको कोडिफाई करके ही हरियाणा में उन्होंने कुरु महाजनपद के बारे में ऋषि हमारे जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने लिखा था। तो ये कपाल मोचन मंदिर उनका था, आश्रम वहाँ पे, और बिलासपुर। ठीक है, वहीं पर उन्होंने वहाँ पे बैठ के उन्होंने वो लिखा था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कपाल मोचन का मंदिर आपको याद रखना है। फिर यमुनानगर में ही है, बिलासपुर भी अपना यमुनानगर में है, वहीं पे वेद व्यास जी ने बैठ के लिखा था और तब में हुआ था। और कुछ इसके बारे में बात पढ़ लेते हैं। इसके बाद जब हमारी महाभारत हो चुकी थी, तो इसके बाद हमारे पास अगर हम पढ़े तो युधिष्ठिर से यधेगण था। उसी टाइम पे यधेगण था एक युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर से ही यधे आया। यधे का मतलब होता है वीर या लड़ाकू। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी लिखी हुई है? पाणिनि द्वारा। और इसी अष्टाध्यायी में क्या मिला हमें? ये मिला कि युधिष्ठिर की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? अयुध जीवी, जो कि रोहतक में है। अयुध जीवी जो कि रोहतक में है। यदेगण की कैपिटल जो थी वो रोहतक में थी, अयुध जीवी। तो आपको याद रखना है, ये भी यदे है, ये अयुध है, बस थोड़ा सा लगा लेना। अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई है। नारंगाबाद में यदेगण की जो चीज़ें हैं कुछ मिली हैं, यहाँ से हमें सुराग मिले हैं, हमें कुछ अवशेष मिले हैं कि जहाँ से हमें इस चीज़ के पता लगता है कि यदेगण यहाँ पे रहते थे, मतलब यदेगण था। तो आज की जो वीडियो थी वो पूरी तरीके से महाभारत के ऊपर थी। कुछ और इसके बाद जो कुरु जनपद था, इसके बाद जो जितने भी जनपद रहे हैं, कुरु जनपद महाजनपद में मैंने बताया आपको कि वो बन चुका था, महाजनपद बन चुका था। तो इसके बाद जो आए थे अपने हंस आए, हुनंस बोलते हैं इनको, हुंस आए थे। तो उन्होंने उसके बाद हुंस जब खत्म हो चुके तो उसके बाद आए थे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हर्षवर्धन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में ही अपना सारा वर्चस्व बनाया था। देखिए जितना भी ये जगह है ना, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई है, अपना ये सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, यही जगह क्यों मांगी इन्होंने? क्योंकि ये काफ़ी खुले स्पेस थे। ठीक है, काफ़ी बड़े स्पेस थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।